गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भौतिकी में सरल रेखा में गति का अध्ययन करेंगे। सरल रेखा में गति का अध्ययन अर्थात मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसे इंग्लिश में अंग्रेजी में मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यह जो है क्लास 11th का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सरल रेखा में गति मोशन स्ट्रेट लाइन यह जो है पूरी क्लास 11th और क्लास 12th का जो है एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर माना जाता है। और इसी चैप्टर के आधार पर हम लोग जो है बाकी चैप्टर्स को समझने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस चैप्टर्स को स्टार्ट करें। ये जो है फिजिक्स, हम जानते हैं भौतिकी जो है भौतिक राशियों का अध्ययन है। भौतिक फिजिक्स में अर्थात भौतिकी में भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक राशियां आपको पता होगा कि क्या है भौतिक राशियां, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, चाल, वेग, बल, त्वरण, मास, इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। फिजिक्स जो है कई सारे जो है भौतिक राशियों को जो है डिस्क्राइब करता है, उसको जो है अध्ययन करता है। इस जो है चैप्टर्स में सरल रेखा में गति में हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशियों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे और इसे जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी पिंड या वस्तु, कोई भी वस्तु जो है दो अवस्थाओं में रह सकता है। या तो वह गति की अवस्था में होगा या विराम की अवस्था में होगा। यही मैंने लिखा है आपको। भौतिकी में गति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो गति का अध्ययन जो है भौतिकी में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गति के अध्ययन से ही हम बाकी फिजिक्स को भौतिकी को समझ पाते हैं। तो ये गति जो है एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आपका भौतिकी के लिए। फिर मैंने दूसरी लाइन में लिखा है, कोई भी पिंड या वस्तु समांतर दो अवस्थाओं में, कोई भी वस्तु, जैसा मैंने बताया, कोई भी वस्तु या पिंड समांतर दो अवस्थाओं में रहता है। या तो वह गति में होगा, जैसे चलती हुई कार, आप दौड़ते हुई गाड़ियां, वो गति में है। आपका चलना घूमना गति में आप हैं। और आप बैठे हुए हो, कोई टेबल पर बॉल रखा हुआ है, कोई पुस्तक रखी हुई है टेबल पर, तो ये सब विराम में है। तो जो वस्तुएं होती हैं, पिंड होती हैं, वो समांतर दो ही अवस्था में होती हैं। ठीक है, या तो गति में होगा या तो विराम में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है गति जो अध्ययन करता है, जैसे मैंने बताया कि इस जो चैप्टर्स में गति जो है फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशियों का अध्ययन करेगा। क्लियरली? ठीक है, अब एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। गति अगर होगा, गति जब भी होता है तो वह जो है किसी के सापेक्ष होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे आप दौड़ रहे हो, आप गति में हो, गाड़ियां दौड़ रही है, वह गति में है, लेकिन किसके सापेक्ष में? तो अर्थात आप दौड़ते हो और आपको देखने वाला जो है कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है सड़क के किनारे खड़ा है, तो वह जो है बताता है, चर्चा करता है कि एक व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है, गति में है। तो आपका दौड़ना आपके मित्र के जो है रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में जो है आप गति में हो जाते हो। तो जब भी गति होगा
गति या विराम होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है। वायुयान एरोप्लेन जो है हवा में जाता है, हम लोग धरती पर उसे देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वह गति में है। तो किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में? जो जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष में। तो जब भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी कोई वस्तु या पिंड गति अवस्था या विराम में होगा तो वह हमेशा जो है किसी के सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में होता है। तो इस बात को हम जो है पॉइंट आउट करें और लिख लें, जो है इसको लिख लिया जाए। यहाँ पर जो है लिखा जाए कि यहाँ पर कोई भी वस्तु की गति, कोई भी वस्तु की गति किसी बिंदु या बिंदु, वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष होता है, व्यक्ति के सापेक्ष होता है। अर्थात उसकी गति उसके रिस्पेक्ट में, उस बिंदु या वस्तु या किसी दूसरे अदर पर्सन्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इस जगह पर, यहाँ पर, और इसे हम लोग चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो ये जो है आपका है, हम लोग कहते हैं एक फिगर ले लिया जाए ऐसे, एक कार है, एक कार वह मूव कर रहा है। एक कार है जो मास m मास का कार है, वह मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव करता है। v जो है आपका वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसे मूव करता है। तो इसकी गति जो है, जब तक यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति के इसके सापेक्ष में, तो इसकी गति इस व्यक्ति के सापेक्ष में होगा। और यह व्यक्ति देख रहा है कि यह जो कार मूव हो रहा है। अगर ये व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते, कोई यह बतला नहीं सकता या कह नहीं सकता कि यह जो है कार भी वेलोसिटी से या गति में है। ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वायुयान हो या आप दौड़ रहे हो, कोई वस्तु गति में होता है तो किसी के सापेक्ष में होगा। या यहाँ पर हम पॉइंट ओ दे दें, इसको ओरिजिन कहें, ओरिजिन तो ये फिक्स पॉइंट, ये ओरिजिन है, इसको कहते हैं आपको ओरिजिन, मुख्य बिंदु कहते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट, मुख्य बिंदु। तो हम अगर इसे नहीं ले, मैन नहीं ले, तो ये जो है इस पॉइंट के जो है सापेक्ष में भी जो एक कार मूव कर सकता है। तो आइदर इसके सापेक्ष में, पॉइंट ओ के फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में,
सापेक्ष में या इस आदमी की रिस्पेक्ट में यह जो है कार गति में है। तो इस फिगर से आप चीज एक समझ गए होंगे कि कोई भी दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो वह दूसरे किसी व्यक्ति के सापेक्ष में होगा या किसी बिंदु के सापेक्ष में होगा या किसी वस्तु के सापेक्ष में होगा। यह क्लियर आप समझ लें, ठीक है। यहाँ पर अब है कि सवाल है कि हमारा जो है जो चैप्टर है सरल रेखा में गति क्या है और सरल रेखा में गति क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और गति में किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे इसे देखें हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इस जगह यहाँ पर हम लोग इस जगह पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस गति क्या है। गति को हम लोग सबसे पहले परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं गति को, ठीक है। तो गति मोशन इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका हम एक परिभाषा देंगे। तो कहते हैं जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है। ध्यान से बच्चों, जब भी कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अगर स्थान परिवर्तन करता है किसी के सापेक्ष में तो वह गति में कहलाता है। एक बार फिर से, जब भी कोई वस्तु किसी व्यक्ति या बिंदु के सापेक्ष समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करता है तो क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति गति में कहलाता है, ठीक है। इसे हम लोग डिफाइन कर लें, लिख लेते हैं, तो लिखते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बिंदु या व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष मतलब रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू सापेक्ष में समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है तो वह गति में कहलाता है। गति में कहलाता है। यहां देखा आपने, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बिंदु या व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में, हमने बताया था ना
वह सापेक्ष जो है चलती हुई कार किसी बिंदु के रेस्पेक्ट में भी सापेक्ष में भी चल रहा हो सकता है, किसी व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति के किनारे खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष में भी हो सकता है, या कोई बिल्डिंग या पेड़ उसके सापेक्ष में भी वह कार गति में हो सकता है। में समय के साथ अगर स्थान परिवर्तन करता है तो गति में कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग उदाहरण क्या दे सकते हैं, उदाहरण जो है हम लोग दे सकते हैं चलती हुई कार, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ आदमी। ठीक है, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ आदमी, चलता हुआ एरोप्लेन, ये सब गति की अवस्था में होता है। चलिए, इसे जो है हम लोग पिक्चर की सहायता से, फिगर की सहायता से भी हम लोग इसे समझने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फिगर की सहायता से। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका ये ऐसे है, एक कार है, यहाँ पर एक कार है, एक मास का कार है, t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड यह बताता है कि वह स्टार्टिंग गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग टाइम, प्रारंभिक समय आपका, और ये गाड़ी स्टार्ट होती है u आपका, प्रारंभिक वेग, u पर क्या है, प्रारंभिक वेग। यहाँ पर लिख लीजिएगा u जो है आपका, t जो है t बराबर 0 सेकेंड, इसको इनिशियल टाइम भी कहते हैं, इनिशियल टाइम प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय, और t बराबर t इसको कहते हैं फाइनल टाइम, फाइनल टाइम। जैसे यहाँ आ गया ए पोजीशन, ए गाड़ी ए पोजीशन से यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर बी पोजीशन पर, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो है मान लीजिए कि r बराबर 100 मीटर लगता है, और टाइम हो गया t बराबर 30 सेकेंड, आपका कितना हो जाता है 30 सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है v, यह जो है वेग है आपका। तो फाइनल टाइम, अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और v जो है फाइनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो आपने देखा कि एक कार है, हम गति को समझने जा रहे हैं पिक्चर की सहायता से। एक कार है जिसका मास m है, पहले ए पॉइंट पर रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह बी पॉइंट पर आ जाता है, और u जो है आपका प्रारंभिक वेग है, और वह जो है t समय, यहाँ से यहाँ तक आने में, a से b तक आने में वह लगता है t समय। हो सकता है 10 सेकेंड, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड, वो यहाँ से यहाँ आने में लगे, और उसका वेग हो जाता है u से बढ़ करके v,
बी हो गया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग उसको कहते हैं, वही मैंने लिखा है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम समय और प्रारंभिक समय। ठीक है, और इस पीरियड में वह जो है आर डिस्टेंस ए से बी आने में हमारा जो है जो डिस्टेंस जो है आपका दूरी, यहाँ पर जो दूरी जो तय करता है दूरी वो है आपका ए बी, और वो है आर, वो है 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु चलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तो वह गति में होगा और दूरी भी तय करेगा। तो दूरी कितना है, r बराबर ए बी। ये क्या है, दूरी ए बी, r 100 मीटर। ठीक है, लगे। और यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझना होगा, वो क्या है। देखिए हमारा जो गति है, या गति में तो है यह कार, लेकिन सरल रेखा में गति, यहां पर देख रहे हो कि यह जो है, ये जो कार है आपका, ये जो कार है वह किसी रोड के एलोंग है। ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति में हो, ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति में हो तो वह कहते हैं सरल रेखा में गति। ठीक है, तो सरल रेखा में गति क्या है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति में होता है तो वह सरल रेखा में गति कहलाता है। जैसे एक रोड, ठीक है, एक रोड पर चलती हुई गाड़ी वो सीधी रेखा में है, सरल रेखा में है, तो कहते हैं सरल रेखा में गति। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक्स एक्सिस के साथ में हो, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हो, यहां पर देखिए ये जो कार है एक्स एक्सिस जानते होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है। तो यह जो है कार एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी रेखा। ठीक है, तो वह जो हम कहते हैं कि यह जो है सरल रेखा में गति है। ठीक है, आइए और भी तरह से हम समझने का प्रयास करें। यहां पर जो है इस जगह पर आपका